मैं कविता से शादी करूंगा। अमन की बात पर मेरी जान निकल गई। मैं उससे प्यार करती थी और उसने मेरी बहन से शादी कर ली। मुझे अपनी बहन से नफरत हो गई। वह प्रेग्नेंट हुई तो मैंने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मरने से पहले वह बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आजाद हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। बहन की मौत के बाद मैंने अमन से शादी कर ली, मगर पहली रात मेरे होश उड़ गए क्योंकि अमन का रिश्ता आया है। अनुष्का, मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि बता नहीं सकती। मैं शुरू से चाहती थी कि अमन का रिश्ता हमारे परिवार के साथ जुड़े, क्योंकि एक वही इंसान है जो हमारे माँ बाप को सारी चिंताओं से मुक्त करवा सकता है। कविता ने झूमते हुए कहा था, जबकि मैंने शर्म कर अपना चेहरा छुपा लिया था। मैं अमन से बहुत प्यार करती थी, चुपके चुपके उसे चाहती थी। इस राज की भनक मैंने कविता तक को नहीं लगने दी थी। बिना किसी मेहनत के ही अमन का रिश्ता आ गया था, तो मुझे और क्या चाहिए था। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि पहले मेरी शादी होगी, इसलिए अमन का रिश्ता भी मेरे नाम से जुड़ने वाला था। कविता तो थोड़ी देर बाद सो गई, लेकिन खुशी के मारे मैं सारी रात जागती रही थी। ऐसा लगता था जैसे नींद ही आंखों से रूठ गई हो। दिल में लट्टू से फूट रहे थे। कल का दिल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बनने वाला था, क्योंकि अमन मेरे घर रिश्ता लेकर आने वाला था। अभी तो उसने मम्मी और पापा को कॉल करके ही कहा था कि वह कल रिश्ता लेकर आएगा। अमन का इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दूर की बुआ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, और वह मेरी मम्मी की सहेली थी। उसकी बुआ और अमन हमसे नियमित रूप से मिलते रहते थे। वह काफी पढ़ा लिखा सुलझा हुआ था और समझदार इंसान था। रुपए पैसे की भी उसके घर में कोई कमी नहीं थी। उसके पिताजी उसके लिए काफी संपत्ति छोड़कर गए थे। हमारे लगभग सारे ही रिश्तेदार अमन की तारीफें किया करते थे। मेरी बुआ की बेटियों को भी अमन का पर प्यार था, जबकि चाचा की बेटियां तो दिल और जान से अमन पर फिदा थी। हमारे खानदान की हर लड़की जिसने भी उसे देख रखा था, वह उसके लिए हीरे जैसा था, और सभी उससे शादी करना चाहती थी। मगर वह सब जानती थी कि वह कविता या अनुष्का में से किसी एक के हिस्से में आएगा। और क्योंकि मैं बड़ी थी, इसलिए मुझे पूरा विश्वास था कि वह मेरा ही पति बनेगा। मुझे यह सोचकर ही बहुत खुशी होती थी कि अमन जब मेरा पति बन जाएगा, तो सारे खानदान की लड़कियां उसे मेरे साथ देखकर जला करेंगी। आंखों में अमन के सपने लिए मैं सो गई थी, मगर अगली सुबह मेरे लिए जैसे कोई कयामत ही आ गई थी। अमन अपनी बुआ के साथ हमारे घर आया हुआ था। उसकी बुआ काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। वह मेरी मम्मी के पास सर झुकाए बैठी बातें कर रही थी। उनके हाथ धीरे धीरे कांप रहे थे। अंकल, मेरे माँ बाप होते तो वह जरूर आकर आपसे मेरे रिश्ते की बात करते, लेकिन इस दुनिया में मेरा बुआ के सिवा कोई नहीं है। इसलिए मैं अपने रिश्ते की बात खुद करने आया हूँ। बुआ तो अब ज्यादातर बातें भूल जाती है, सही से दिमाग भी काम नहीं करता। इसलिए मैं अपने रिश्ते की बात खुद कर रहा हूँ। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अमन सर झुकाए हुए बोल रहा था, जबकि मैं दरवाजे की ओट में खड़ी सुन रही थी और कविता खिड़की में खड़ी हुई थी। मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे और दिल चाह रहा था कि मैं आंगन में जाकर धमाल मचाना शुरू कर दूं। लेकिन अमन की बात ने जैसे मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। मेरा चेहरा गुस्से और दुख के कारण लाल हो गया। यह अमन क्या बोल रहा था? अमन तो उसके बारे में क्या सोचा था, मगर उसने क्या कह दिया था? उसके शब्द किसी धमाके की तरह मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं कविता से शादी करना चाहता हूँ, अंकल। पापा ने उसकी ओर धैर्य से देखा और कहने लगे, लेकिन बेटा, अनुष्का बड़ी है, हम उसकी शादी पहले करना चाहते हैं। हमें लगा था तुम
अनुष्का के लिए रिश्ता लेकर आओगे? पापा की आवाज में भी हैरानी थी। अमन की मुझसे ही ज्यादा दोस्ती थी। वह हमेशा मेरे साथ ही ज्यादा समय गुजारा करता था। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि वह कविता का हाथ मांग लेगा। मैं सांस रोक कर बिल्कुल मूर्ख की तरह खड़ी हुई थी और अमन की अगली बात पर की प्रतीक्षा कर रही थी। अंकल, दोस्ती होने का मतलब यह तो नहीं होता कि इंसान दोस्त से शादी कर ले। मैं शुरू से ही कविता को पसंद करता हूँ और जीवन साथी के रूप में कविता के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। कविता में वह सारी खूबियां है जो मुझे अपने जीवन साथी में चाहिए। इसलिए मैंने कविता से शादी करने की इच्छा की है। आप प्लीज आराम से सोचिए और फिर मुझे जवाब दे दीजिएगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है और प्लीज कोई भी फैसला करने से पहले एक बार कविता की मर्जी भी पूछ लीजिएगा। मुझे विश्वास है कि वह इनकार नहीं करेगी। मेरे साथ जिंदगी गुजारना जरूर उसका भी सपना होगा। अमन ने कहा और अपनी बुआ को अपने साथ लेकर चला गया था, जबकि मैं अभी तक वहीं दरवाजे की ओट में खड़ी हुई थी। उसी पल मेरी नजर खिड़की में खड़ी हुई कविता पर पड़ी। उसके चेहरे पर शर्म की लाली बिखरी हुई थी। गहरी मुस्कान इस बात का सबूत दे रही थी कि वह इस प्रपोजल को से बहुत खुश है और वह भी अमन से प्यार करती है। मेरे दिल में जैसे चिंगारियां सी उभड़क उठी थी। मुझे कविता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी नाक के नीचे से वह अमन को ले उड़ी थी और मुझे खबर भी नहीं हुई थी। मैं कविता से बहुत प्यार करती थी, मगर ऐसा पहली बार हुआ था कि मुझे उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मेरा दिल कर रहा था कि उसका चेहरा नोच लूं। सुंदरता में तो मैं भी कम नहीं थी, पर ना जाने क्यों अमन ने कविता का चयन किया था। मैं सुलगते हुए दिल के साथ अपने कमरे में आ गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मुझे उस समय अकेलापन चाहिए था। थोड़ी देर बाद कविता ने भी दरवाजा बजाया और मुझसे कहने लगी, दीदी दरवाजा खोलो, आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो मेरे चेहरे को देखकर एक पल के लिए वह हैरान रह गई, क्योंकि मैं काफी देर तक रोती रही थी। दीदी, आपको क्या हुआ है? वो जो बहुत उत्साहित थी, कुछ बताने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन सारा उत्साह हवा में हवा हो गया था। मैंने मुंह मोड़ लिया और कहने लगी, मुझे मालूम है, अमन ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है और मुझसे पहले तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम अपने ससुराल चली जाओगी और मैं अकेली होने का सोचकर परेशान हो रही हूँ। मेरी बात सुनकर कविता तुरंत मेरे गले लग गई और कहने लगी, ओहो मेरी प्यारी दीदी, मुझसे कितना प्यार करती है और मैं ना जाने क्या कुछ गलत समझ बैठी थी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें दीदी, मैं शादी के बाद आपसे मिलने आती रहूंगी और हो सकता है आपका भाग्य भी खुल जाए और हम दोनों की एक साथ ही शादी हो जाए। कविता मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली दे रही थी, जबकि उसका सुंदर चेहरा मुझे उस समय जहर की तरह लग रहा था। कविता, मेरे सर में दर्द होने लगा है, मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं प्लीज। तुम पापा या मम्मी में से किसी को भी मेरे कमरे में ना आने देना। तुम्हें तो पता है, जब मेरे सर में दर्द होता है तो मुझे सिर्फ आराम चाहिए होता है। मैंने कविता को बहाना बनाकर कमरे से बाहर भेज दिया था और किसी को भी कमरे में आने से मना कर दिया था। मम्मी सब समझ रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक तरफ मैं थी तो दूसरी तरफ कविता थी और फिर वह पापा की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला भी तो नहीं कर सकती थी। उनकी छोटी बेटी और अमन आपस में खुश रह सकते थे, इसलिए उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर लिया था और मैंने उनके इस फैसले पर उन्हें कुछ कहा भी नहीं था। बार बार उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने हर बार उन्हें टाल दिया।
और अब उन्होंने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया था। मैं इस विषय पर कोई बात ही नहीं करना चाहती थी। मेरा दिल इतनी बुरी तरह से टूटा था कि मुझे हर इंसान जहर लगता था। यहाँ तक कि माँ-बाप का प्यार तक अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे लिए कई रिश्ते आए, लेकिन मैंने खुद ही पापा के सामने इनकार कर दिया और कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अगर कविता की शादी पहले हो रही है तो मैं कविता की शादी एंजॉय करना चाहती हूँ। मेरी शादी बाद में हो जाएगी। क्या आप एक साथ ही हम दोनों बहनों की शादी करके हमें गले से उतारना चाहते हैं? मेरी बात सुनकर पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, तुम तो मेरे घर की चिड़िया हो, मेरे घर और आंगन की रौनक हो। तुम दोनों एक साथ चली जाओगी तो यह घर काट खाने को दौड़ेगा। पापा की आंखों में इसके साथ ही नमी फैलने लगी। मुझे भी बहुत दुख हुआ। मैं पापा के गले लगी और कहने लगी, मैं इतनी जल्दी आपकी जान नहीं छोड़ के जाने वाली। आप चिंता ना करें। दिन गुजरने लगे। अमन और कविता के छोटे से फंक्शन में मंगनी कर दी गई और फिर 1.5 महीने बाद शादी की डेट भी रख दी गई। कविता खुशी खुशी शादी की तैयारियां कर रही थी। मैं भी उसकी खुशी में पूरी तरह खुश होने की कोशिश कर रही थी, मगर नफरत का नाक मेरे दिल में फन फैलाकर बैठ गया था। हम दोनों बहनों में आपस में बहुत प्यार था, लेकिन वह प्यार मेरे दिल से जैसे अब गायब सा हो गया था। ना जाने वह प्यार इतना कमजोर क्यों था कि एक इंसान की मोहब्बत ने इस प्यार को दूर जाकर सुला दिया था। दिन कैसे गुजर गए पता ही ना चला और कविता की शादी का दिन आ पहुंचा। मेरे दिल पर सुबह से ही जैसे सांप लौट रहे थे। कविता को दुल्हन बना देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी जुदाई के बहाने से मैंने खूब रो रो कर अपने दिल की भड़ास भी निकाल ली थी। कविता भी मेरे गले लगकर खूब रोती रही थी। जब बारात आई तो अमन की तरफ देखकर मेरे दिल का दुख कुछ और बढ़ गया। और दूल्हा बना बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। आंखों में अलग ही चमक थी, जैसे सारी दुनिया को जीत लिया हो। उसकी खुशी देखकर मुझे और रोना आया था। ना जाने कैसे खुद पर कंट्रोल किया और शादी की रस्में पूरी की। कविता के विदा होते ही मैं कमरे में बंद हो गई और अपने प्यार के लुट जाने का दिल से दुख मनाया। अगले दिन कविता आई तो बहुत खुश लग रही थी। उसके चेहरे पर अलग ही चमक आ गई थी। वह सुंदर तो पहले भी थी, मगर आज तो उसके चेहरे पर नजर ही नहीं ठहर रही थी। मुझे एक बार फिर से अपनी खराब किस्मत का एहसास हुआ। आखिर अमन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? मुझ में ऐसी क्या कमी थी कि उसने मुझे छोड़कर कविता को महत्व दिया था, जबकि मेरी अमन के साथ ज्यादा दोस्ती थी। मुझे हमेशा यह महसूस होता था जैसे अमन मुझसे प्यार करता है, मगर ना जाने मैं कहाँ गलती कर बैठी थी। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। कविता की खुशियां और भी बढ़ने लगी, मगर वह कभी भी नजरें मिलाकर बात नहीं करती थी। जब भी बात करती तो नजरें चुरा लिया करती थी। मैंने भी समझ के समय के साथ समझौता करना सीख लिया था। यह अलग बात थी कि मेरे दिल में नफरत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। और फिर कविता कुछ दिन रहने के लिए हमारे घर आई। मुझे उसका हमारे यहाँ आना सहन नहीं होता था। मैं चाहती थी कि वह अपने घर में ही रहे ताकि मुझे कम जलन हो, लेकिन वह अक्सर आया करती थी और मम्मी पापा के साथ ज्यादा समय गुजार कर जाती थी। ऐसे समय में मैं ज्यादातर उससे दूर ही रहा करती थी। मैंने देखा कि कविता पहले की अपेक्षा ज्यादा चुप हो गई है, लेकिन मैंने ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। अमन उसे लेने आता, उसके साथ मीठी मीठी शरारतें करता और उसे अपने साथ ले जाता। मगर वह कुछ दिन के लिए रहने आ जाती तो अमन बहुत ज्यादा बेताबी दिखाता। वो अपनी चाहतों का दिखावा करते
समय आप मम्मी-पापा का ख़्याल भी नहीं किया करता था और मुझे तो बिल्कुल दोस्तों की तरह सब कुछ बता दिया करता था कि उसका कविता के बगैर क्या हाल होता है। शायद वह इस बात से अनजान था कि उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरे दिल में कैसी आग लगती है। और फिर कविता ने माँ बनने की खबर सुनाई तो मेरे दिल में बहन का प्यार और भी कम हो गया। मुझे हमेशा लगता था कि वह मेरी खुशियों के कातिल है। उसने मेरी खुशियों पर डाका डाला है। मेरे लिए आने वाले हर रिश्ते को मैं ठुकरा रही थी। मम्मी-पापा मुझसे कह कह कर थक गए थे कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मेरी वही जिद थी कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। मैं उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। कविता ने भी कई बार मुझे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे साफ कह दिया था कि मैंने तुम्हारी शादी के फैसले पर कुछ नहीं कहा था ना। इसी तरह तुम भी मेरी शादी के मामले में ना बोलो। मेरी जब मर्जी होगी मैं शादी कर लूंगी। कविता ने कई बार मुझसे पूछा था कि क्या मैं किसी को पसंद करती हूँ, जिसकी वजह से अपनी शादी को टाल रही हूँ। मैंने तब भी नहीं, मैं सिर हिला दिया था और कहा कि मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। एक तरह से यह बात सच भी थी। एक बार कविता हमारे घर आई। मैं किचन में खाना बना रही थी कि अमन उसे लेने के लिए आ गया। उसे लगा शायद लाउंज में कोई नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा कमरे में थे। अमन ने कविता को कमर से जकड़कर अपने करीब किया और प्यार से किस कर लिया। यह दृश्य देखकर मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। मैंने चम्मच जोर से कढ़ाई में पटका और पांव पटकती हुई कमरे में चली गई। कविता ने घबरा कर अमन को दूर किया। कुछ देर बाद वह दोनों अपने घर चले गए, लेकिन वह दृश्य मेरे दिमाग से जा नहीं रहा था। फिर कविता बच्चे के जन्म के लिए हमारे घर आ गई, क्योंकि उसके घर में देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अमन की बुआ खुद बूढ़ी थी। उनके लिए अपने आप को संभालना मुश्किल था, तो कविता को कैसे संभालती। एक दिन मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी, जब कविता मेरे पीछे आ गई। वह मुझसे अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बातें करने लगी। मैंने पूछा, क्या तुम अमन के साथ खुश हो? मेरे इस सवाल पर उसने सर झुका लिया और कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा शायद वह सोच रही है कि मैं उसकी खुशियों को नजर लगा दूंगी। यही सोचकर मेरा दुख और बढ़ गया। मुझे लगा कि जिस बहन के लिए मैंने हमेशा अपनी खुशियों का नहीं सोचा, वही बहन मुझसे अपनी खुशियां छुपा रही है। मेरे दिमाग में यह विचार जड़ पकड़ने लगे। जब हम नीचे उतरने लगे तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कविता को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। कविता एकदम लड़खड़ाती हुई नीचे जा गिरी और उसकी चीखों से पूरा घर गूंज उठा। मैं खुद भी घबरा गई थी। एक पल के लिए मेरे मन में यह ख्याल आया कि मैंने तो उसके होने वाले बच्चे का भी नहीं सोचा। आखिर उसका क्या कसूर था? लेकिन तुरंत इस ख्याल को झटकते हुए मैंने कविता के लिए चिंतित होने का ढोंग रचाया। जल्दी से भागकर उसकी और बढ़ी, उसे बाहों में समेटा और मम्मी पापा को बुलाया। कविता को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन खून इतना ज्यादा बह चुका था कि बच्चा पेट में ही मर गया। ऑपरेशन के समय कविता भी जिंदगी की बाजी हार गई, मगर आखिरी पलों में उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया अनुष्का, तुमने मुझे नरक से आजादी दिला दी। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। अगले दिन कविता की अर्थी उठी और वह हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। कविता की मौत के बाद अमन भी टूट सा गया। उसे किसी चीज की परवाह ना थी। ऐसे समय में मैंने उसका सहारा बनना शुरू किया। धीरे धीरे वह मेरे करीब आने लगा और फिर एक दिन उसने मुझसे शादी करने की इच्छा जाहिर कर दी। मैंने मम्मी पापा से बात की। वह खुशी खुशी राजी हो गए और मेरा हाथ अमन के हाथ में दे दिया।
फेरों के समय एक पल के लिए मेरा दिल काँप उठा। मैं जानती थी कि मैं अपनी ही सगी बहन की कातिल हूँ, जिसे मारकर यह सब हासिल करने जा रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि यह खुशियाँ कहीं मेरे लिए ज़हर ना बन जाए। मुझे कविता के वह आखिरी शब्द याद आए, लेकिन मैंने अपने दिमाग को हर तरह के ख्याल से झटक दिया और अमन के साथ उसके घर आ गई। लेकिन यहाँ आकर जो राज मुझ पर खुला, उसने जैसे मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। यह मैंने अपने सर पर क्या मुसीबत मोल ले ली थी। मैंने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया था। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। कविता तो सच में कैदी थी, लेकिन मैंने उसे इस कैद से आजाद कर दिया था। अब मुझे कौन आजाद करने वाला था, यह सोच सोच कर मैं पागल होती जा रही थी। अमन के एक मनोरोगी था। वह जैसा दिखाई देता था वैसा बिल्कुल नहीं था। उसका व्यवहार बिल्कुल जाहिलों वाला था और बदतमीज था। वह कई बार मेरे साथ मारपीट भी करता था, लेकिन दुनिया वालों के सामने वह बहुत अच्छा और सीधा बन जाता था। एक बार मैंने मम्मी से उसकी शिकायत लगाने की कोशिश की, मगर उसने मुझे ही गलत साबित करते हुए उल्टा मम्मी पापा की नजरों में मुझे बुरा बना दिया। उसने तो मुझे पागल साबित करने में भी कोई कसर ना छोड़ी। यह मुझे मालूम हो चुका था कि अमन बहुत ज्यादा चालाक है, और वह इतनी चालाकी से अपना काम करता है कि किसी को कान खबर नहीं होने देता। आज मैं उसके साथ बहुत ज्यादा मुश्किल जिंदगी गुजार रही हूँ। वह मुझ पर शारीरिक अत्याचार करता है। उसके अलावा वह मुझे मानसिक यातनाएं देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। उसकी बुआ का स्वर्गवास हुआ कुछ समय हो चुका था, मगर अमन के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी तक मां नहीं बन सकी, और अमन इस चीज का बदला भी मुझसे लेता है। अपनी सगी बहन कविता को मार देने का पछतावा मेरे दिल में एक घाव की तरह है। मैं चाहते हुए भी इस पछतावे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। एक मर्द की मोहब्बत के लिए मैंने अपनी छोटी और मासूम बहन की जान ले ली थी, जो मुझे हद से ज्यादा प्यार करती थी। और आज जब मैं अमन का अत्याचार सहन कर रही थी, तो यही सोचती हूँ कि शायद यही मेरी सजा है। यह कहीं ना कहीं उस जुर्म की सजा है थी जो मैंने कविता के साथ किया था। कभी भी स्वार्थ में आकर अपनों को नुकसान ना पहुंचाएं। वह नुकसान आपके अपनों का नहीं, बल्कि खुद आपका होता है, जिससे आप सारी जिंदगी नहीं निकल सकते और पछतावे में गिरे रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे आजके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।